सो आज हम करने लगे हैं मैकेनिज्म ऑफ पेन मॉड्यूलेशन। जैसा कि हम स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैक कर रहे थे जिसमें जो पेन एंड टेम्परेचर के फाइबर्स ऊपर आ रहे थे, तो उसमें एक ट्रैक था जो कि नीचे आ रहा था और आपकी जो पेन है स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर उसको मॉड्यूलेट करते हैं। सो और वो आपके पास कौन सी न्यूक्लियाई में स्पेसिफिकली होते हैं, वो होता है आपके पास सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में। सो आज हम इस मैकेनिज्म को डिटेल से डिस्कस करें कि किस तरह पेन आपके पास मॉड्यूलेट होता है। स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर आपके पास जो पेन है वो आपके पास दो तरह से मॉड्यूलेशन होता है। फर्स्ट वन है आपके पास एक लोकल मॉड्यूलेशन, जिसको कहते हैं गेट थ्योरी भी कहते हैं, लोकल मॉड्यूलेशन। और लोकल जो पेन की मॉड्यूलेशन है, पेन की जो इंटेंसिटी उसको कम करने, ये जो लोकली है इसको कहते हैं गेट थ्योरी ऑफ पेन। ठीक हो गया। सो ये एक के पास है, आपके पास है लोकल, और दूसरा है आपके पास सेकंड वन जो आपके पास पेन मॉड्यूलेशन, ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। और ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो ट्रैक नीचे आ रहा है इसको कहते हैं डिसेंडिंग। और ये आपके पास पेन मॉड्यूलेशन है, ज़्यादातर ये जो पेन है वो आपके पास एनेस्थीसिया के थ्रू, सो ये आपके पास है डिसेंडिंग एनाल्जेसिक सिस्टम या ट्रैक। ठीक हो गया। सो आपके पास दो तरह पे पेन जो स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर, स्पाइनल कॉर्ड में जैसे एंटर होते पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, तो उसकी दो तरह के मॉड्यूलेशन। एक है आपके पास लोकल मॉड्यूलेशन जो कि जिसको कहते हैं गेट थ्योरी ऑफ पेन मॉड्यूलेशन। सेकंड वन है आपके पास डिसेंडिंग एनाल्जेसिक सिस्टम, जिसमें आपके पास सब कॉर्टिकल एरिया से, ब्रेन में सब कॉर्टिकल एरिया से आपके पास कुछ स्पेशल न्यूक्लियाई होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं, और वो फिर आके स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू वो स्लो करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं लोकल या गेट मॉड्यूलेशन वाला। अच्छा, गेट थ्योरी से पहले एक तो लेट सपोज आप ये समझे, लेट सपोज यहाँ पर आपको पेन हुआ है, ठीक है, इस एरिया से ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में आ रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड में आपके पास कहाँ आ रहा है, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में। मेनली आपके पास न्यूक्लियस प्रोप्रेस में भी हो रहा है, लेकिन मेनली जो मॉड्यूलेशन होती है पेन की वो आपके पास कहाँ पर होती है, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में। और सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में जो मेन ज़्यादातर फाइबर है वो है आपके पास टाइप सी फाइबर, जो स्लो पेन फाइबर है, क्योंकि जो फास्ट पेन होता है वो आपके पास शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए, और जो आपके पास स्लो पेन है वो आपके पास लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक हो गया। फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकल के क्रॉस होके एंट्रोलेटरल स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर आते हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास पेन की जो ट्रांसमिशन है, और ये आपके पास कौन से आ रहे में, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में। ठीक हो गया। सो अब इस पेन को हम लोकली कैसे मॉड्यूलेट करते हैं, लोकली हम इस पेन को कैसे, इसकी इंटेंसिटी को कम करते हैं। अच्छा, पेन मॉड्यूलेशन क्या कहते हैं, पेन मॉड्यूलेशन ये है कि आपके पास लेट सपोज एक पर्सन को इंजरी हो गई, या फॉर एग्जांपल उसने दीवार को हाथ मार दिया, ठीक हो गया। सो उसकी वजह से उसके लेट सपोज ये है आपके पास हैंड, ठीक है, उसने दीवार पे हाथ मारा और उसको यहाँ पर पेन हो रहा है। जब पेन हो रहा है तो ये आपके पास जो रिसेप्शन है वो आपके पास जा रहा है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में। उसके बाद गेट थ्योरी क्या कहती है, अगर आपको पेन हो जाए और फिर उसके बाद आप उसी जो आपके पास एक पेन स्टिमुलेशन, इसके साथ साथ आप दूसरे स्टिमुलेशंस करें। दूसरे स्टिमुलेशंस मीन्स कि आप इसकी मसाज करें, ठीक है, मैसेज करें, या आप उसकी रबिंग करें। ठीक हो गया। एक आपको, आपने हाथ मारा, हाथ मारने से आपको पेन हो गया, वो पेन स्टिमुलेशन हो रहा है आपके पास। अब इस पेन स्टिमुलेशन के साथ साथ आपने उसके लिए अदर स्टिमुलेशन कर दिए, जिसमें आपके पास मसाज है या रबिंग है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका पेन का स्टिमुलेशन है एक्चुअली वो रिड्यूस हो जाता है। और आपने एक्चुअली भी ये, जब आपको पेन होता है आप उस जगह को रब करते हो, वो आपके पास पेन रिड्यूस होता है। अब ये किस तरह होता है, लेट सपोज यहाँ पर आपके पास ये फाइबर आया है, ठीक है, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में, ये आपके पास पेन फाइबर है जिसने अभी यहाँ से जाके क्रॉस होके एंट्रोलेटरल असेंडिंग सिस्टम में जा रहा है। सेकंड वन आपके पास क्या है, आपने मसाज करना है या आप रबिंग कर रहे हैं। तो रबिंग और मसाज में आपके पास क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे टच रिसेप्टर्स, टच प्रेशर वगैरह के रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं, और यहाँ से टच और प्रेशर के जो रिसेप्टर्स ये आपके पास आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड में आके ये आपके पास कहाँ पर जाएंगे, ये आपके पास डॉर्सल कॉलम में जा रहे हैं।
ठीक हो गया। अब ये कैसे मॉड्यूलेट करते हैं। अब डोर्सल कॉलम में जा रहे हैं आपके पास ज़्यादातर टच प्रेशर के जो आपने अभी स्टिमुलेट किए, तो क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके पास जब ये ऊपर जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ पे इनके एक शॉर्ट डिसेंडिंग ब्रांचेस होती हैं, ठीक हो गया। और ये शॉर्ट डिसेंडिंग ब्रांचेस क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में शॉर्ट इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। इंटर न्यूरॉन क्या होते हैं, एक शॉर्ट न्यूरॉन्स होते हैं विद इन द स्पाइनल कॉर्ड लेवल या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं, जो कि एक जगह से, फॉर एग्जांपल इस घर, यहाँ पर दो घर है, इन दोनों के दरमियान एक वॉचमैन है। वो वॉचमैन क्या करता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके इस बंदे को पहुंचा देता है, इस घर वाले को पहुंचा देता है, या यहाँ से यहाँ तक। तो ये शॉर्ट न्यूरॉन जो काम करते हैं, ये इंटर न्यूरॉन। अब इंटर न्यूरॉन क्या करता है कि जैसे ही डोर्सल कॉलम में ये फाइबर्स ऊपर जाएंगे, तो जितने ये टच के है प्रेशर के फाइबर से, ये इसको स्टिमुलेट करेंगे इंटर न्यूरॉन को, और इंटर न्यूरॉन आके जो आपके पेन फाइबर्स आ रहे हैं सब्सटेंशिया जिलेटरोसा में, उनको इनहिबिट करेंगे बाय रिलीजिंग गाबा। गाबा आपके पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सो ये आपके पास लोकली स्टिमुलेट होता है। लोकली किस तरह के, जब आपको पेन हो रहा है सो उसके साथ जब आप प्रेशर मसाज करते हैं, सो उसकी वजह से बहुत सारे टच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टच के फाइबर्स ऊपर आ रहे हैं। अब जो इनसे शॉर्ट डिसेंडिंग ब्रांच आ रहे हैं, वो शॉर्ट डिसेंडिंग ब्रांच में जो एक्शन पोटेंशियल है वो इनको स्टिमुलेट कर देते हैं। जब इंटर न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो गाबा रिलीज़ करके जो आपके पास पेन फाइबर्स आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, उनको इनहिबिट करते हैं, और यहाँ से फिर जो ट्रैक ऊपर जाएगा उनमें जो पेन की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और आपको जो पेन है वो आपको कम फील होना स्टार्ट कर देते हैं। वो किस तरह होता है कि यहाँ पर आपके जो पेन के रिसेप्टर्स, आपको इस लोकेशन पर पेन उतनी ही हो रही है, लेकिन जो स्टिमुलेशन है उसकी जो ऊपर जा रही वाली ट्रैक है, वहाँ पे उसकी जो इंटेंसिटी उसको इन शॉर्ट इंटर न्यूरॉन ने कम कर दिया। इसकी वजह से आपको पेन कम फील होती हैं। सो ये आपके पास है गेट थ्योरी, और गेट थ्योरी में आपके पास लोकली पेन इस तरह स्टिमुलेट होता है और इस तरह वो कंट्रोल होता है। फिर आपके पास है सेकंड वन है आपके पास डिसेंडिंग एनाल्जेसिक सिस्टम। ठीक हो गया। डिसेंडिंग एनाल्जेसिक सिस्टम में अब क्या होता है, डिसेंडिंग एनाल्जेसिक सिस्टम में आपके पास जो फाइबर्स लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में ऊपर जा रहे हैं, वो आपके पास जाके ब्रेन में डिफरेंट एरियाज़ को स्टिमुलेट करेंगे, और फिर उन डिफरेंट एरिया से ट्रैक नीचे आ रहा है जो कि स्पाइनल कार्ड लेवल पर यहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हाईएस्ट कंट्रोल सेंटर इसको कंट्रोल करता है, और फिर ये पेन वो मॉड्यूलेट करता है। सो इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हायर कंट्रोल है, हायर कंट्रोल सेंटर है, वो आपके पास इन्वॉल्व होते हैं डिसेंडिंग एनाल्जेसिक सिस्टम। इसमें आपके पास हायर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल करते हैं, इन सब को इन्वॉल्व होता है। अब आपके पास ये जो ट्रैक आते हैं नीचे, इनको सबसे पहले स्टिमुलेशन कोर देता है। जब आपके पास ये पेन फाइबर ऊपर आ रहे हैं, ये पेन ट्रैक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में जो पेन फाइबर्स ऊपर आ रहे हैं, जब ये ट्रैक ऊपर आएगा, सो ये आपके पास ये लेट सपोज आपके पास थैलेमस से, थैलेमस में वेंट्रोपोस्टोलेटरल न्यूक्लियस में जाएंगे, वहाँ से फिर इंटरनल पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, फिर वहाँ से सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में और होल सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मेनली जो आपके जो डिसेंडिंग एनाल्जेसिक सिस्टम है, इसमें आपके पास जो न्यूक्लियाई है इनको कौन कौन कंट्रोल करे, एक आपके पास है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में आपके पास काफ़ी सारे न्यूक्लियाई है, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर। लेट सपोज यहाँ पर आपका जो सिंगुलेट गैरस है, जहाँ पर इंसुलर कॉर्टेक्स है, अमिगडालाइड बॉडी है, हाइपोथैलेमस है, ये सारे कंट्रोल करते हैं। प्लस आपके जो सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, जो सेंसरी कॉर्टेक्स है, वहाँ से भी आप अब ये जो पेन फाइबर आ रहे हैं ऊपर, ये इन सारे स्ट्रक्चर्स को स्टिमुलेट करता है। इन सारे स्ट्रक्चर से फिर डिसेंडिंग फाइबर आ रहे हैं और इन न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट, इनको एक्शन देते हैं। फिर इन न्यूक्लियाई से ट्रैक नीचे बनता है जिसको कहते हैं डिसेंडिंग एनाल्जेसिक ट्रैक। ठीक हो गया। अब लिम्बिक सिस्टम, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, इन सब ने स्टिमुलेट किया आपके डिसेंडिंग एनाल्जेसिक। अब डिसेंडिंग एनाल्जेसिक सिस्टम में आपके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं। एक आपके पास है थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल आपके पास CSF फिल्ड कैविटी है। थर्ड वेंट्रिकल के साइड पर आपके पास जो रेड कलर की न्यूक्लियाई है, इनको कहते हैं पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर।
ठीक हो गया, पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर या पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर न्यूक्लियाई। ठीक हो गया। सेकंड वन है आपके पास फिर थर्ड वेंट्रिकल से मिड ब्रेन में आपका जो CSF की केविटी है वो एक न्यूरो ट्यूब बन जाती है जिसको कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। और इस सेरेब्रल एक्विडक्ट के इर्द गिर्द, लेट सपोज ये आपके पास है सेरेब्रल एक्विडक्ट, इसके इर्द गिर्द आपके पास ग्रे मैटर होता है जिसमें डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं, इसके कहते हैं पेरी। अब ये एक्विडक्ट है, सो पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर। इनमें आपके पास डिफरेंट न्यूक्लियस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस रैफी न्यूक्लियस। ठीक हो गया। आपके पास रैफी न्यूक्लियस के अलावा दूसरी कौन सी न्यूक्लियस, वो है आपके पास सेंट्रल टेगमेंटल न्यूक्लियस। सेंट्रल टेगमेंटल न्यूक्लियस। ठीक हो गया। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन में आपके पास डिफरेंट न्यूक्लियाई है, वो भी आपके पास डिसेंडिंग जो एनाल्जेसिक सिस्टम है उसमें आपके पास वो काम करते हैं, जिसमें आपके पास है जो स्पेशल न्यूक्लियाई वो है आपके पास पैरा जाइगेंटो सेलुलर न्यूक्लियस। ठीक हो गया। और आपके पास जो मिड्यूला है, अब ये जो आपके पास रेफी न्यूक्लियस है ना, ये आपके पास थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम होता है। मिड्यूला में आपके पास ये है आपके पास रेफी मैग्नस न्यूक्लियस। ठीक हो गया। सो आपके पास कितने स्ट्रक्चर्स है, पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर है, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर है, पेरा जाइगेंटो सेलुलर न्यूक्लियस है और रेफी मैग्नस है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका मिड ब्रेन और पोन्स के जो जंक्शन है, यहाँ पर आपके पास जो फोर्थ वेंट्रिकल के पोस्टीरियर साइड है, यहाँ पर आपके पास एक स्पेशल जगह होता है, स्पेशल सेल बॉडीज होते हैं जिसको कहते हैं लोकस सेरुलियस। और ये जो लोकस सेरुलियस है ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन नॉन एड्रेनलिन जो स्टोरेज है, यहाँ से आपके पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नॉर एपिनेफ्रीन है वो यहाँ से सिक्रीट होती है। ठीक हो गया। सो आपके पास जो पेन मॉड्यूलेशन करते हैं डिसेंडिंग ट्रैक में, उसमें आपके पास है पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, पेरा जाइगेंटो सेलुलर न्यूक्लियस, रेफी मैग्नस न्यूक्लियस और लोकस सेरुलस। अब क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम आपके पास डिसेंडिंग फाइबर देते हैं, एक्शन देते हैं किसको, वो आपके पास फाइबर दे रहे हैं पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर को। ठीक है। फिर पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर से आपके पास नीचे फाइबर्स आते हैं। ठीक है। और वो आपके पास नीचे जो फाइबर्स आ रहे हैं ये आपके पास लेके आ रहे हैं इन जो पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर है इनको भी स्टिमुलेट कर रहे हैं और साथ में फाइबर नीचे आ रहे हैं, और फिर जो पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर इनसे फाइबर्स इनमें ऐड हो जाते हैं, ये एक पूरा ट्रैक बन जाते हैं। ये जो पेरी डिसेंडिंग एनाल्जेसिक ट्रैक है इसमें आपके पास डिफरेंट न्यूक्लियाई से ट्रैक आ रहे हैं, डिफरेंट फाइबर्स आ रहे हैं, फिर वो इकट्ठा एक ट्रैक बना रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास क्या है, लोकस सेरुलस। लोकस सेरुलस से आपके पास नॉर एपिनेफ्रीन के फाइबर्स आ रहे हैं। ठीक है। फिर ये फाइबर्स नीचे जब आएंगे तो रेटिकुलर फॉर्मेशन से भी इसको फाइबर्स मिलेंगे, और आपके पास जो रेफी मैग्नस न्यूक्लियस है यहाँ से भी आपको फाइबर्स इस ट्रैक में मिल जाएंगे। फिर इसके बाद ये ट्रैक, अब ये ट्रैक आपके पास बन गया। इस ट्रैक में आपके पास पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर से फाइबर्स है, पेरी एक्विडक्टल से, पेरा जाइगेंटो, रेफी न्यूक्लियस, लोकस सेरुलस। अब इनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर वो आपके पास कौन कौन से है, लोकस सेरुलस से है आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन, और जो वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से रेटिकुलर फॉर्मेशन है रेफी मैग्नस, ये आपके पास सिक्रीट कर ले सेरोटोनिन या 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। ठीक है। ये आपके पास दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि नीचे आते हैं स्पाइनल कार्ड लेवल पर। अब जब ये ट्रैक नीचे आ रहा है, ये आपके पास जो लेटरल वाइट कॉलम है इसमें आपके पास जो कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, लेटरल कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, उसके पोस्टीरियर साइड पे स्पाइनल कार्ड में आ रहा है। ठीक है। ये ट्रैक आपके पास नीचे आके अब नीचे आएंगे, उसके बाद ये क्या होता है, जो आपका सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा है इस पे ये एक्शन करेंगे। लेकिन ये एक्शन किस तरह करते हैं, लेट सपोज यहाँ पर आपके पास आ रहा है डिसेंडिंग एनाल्जेसिक ट्रैक। ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रैक आएगा वो आपके पास यहाँ पर ये आपके पास सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा है जिसमें आपके पास न्यूरॉन है, और यहाँ पर आपके पास होते हैं शॉर्ट इंटर न्यूरॉन। अब इन इंटर न्यूरॉन पर जो डिसेंडिंग ट्रैक है
पेन वाला, ये आपके पास इसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट किस तरह करता है? सेरोटोनिन के थ्रू और नॉरएपिनेफ्रिन के थ्रू। फिर ये जो इंटर न्यूरॉन है ये आपके पास जा रहा है और ये स्टिमुलेट करता है, इनहिबिट करता है जो आपका सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में सेल बॉडीज़ है। अब ये किस तरह इनहिबिट करता है? आपके पास यहाँ पर होते हैं डिफरेंट स्पेशल मॉर्फिन लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। मॉर्फिन क्या करता है आपके पास? वो इनहिबिशन का काम करता है, एनाल्जेसिक का काम करता है। यहाँ पर जो आपके पास स्पेशल जो ये जो शॉर्ट इंटर न्यूरॉन है ये जो आपके पास सिक्रीट करेंगे वो है आपके पास एनकाफलिन, और दूसरा वन है आपके पास एंडोर्फिन। सो ये आपके पास है मॉर्फिन लाइक सब्सटेंसेस, और ये क्या करता है? एनाल्जेसिक सिस्टम के थ्रू इन न्यूरॉन्स को इनहिबिट करते हैं। एनाल्जेसिक जो आपके पास लोकल एनाल्जेसिक वगैरह होते हैं वो भी इस तरह काम करते हैं, उनमें भी मॉर्फिन लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। सो ये आपके पास एक लोकल एनाल्जेसिक न्यूरोट्रांसमीटर्स है। अब यहाँ पर जो आपके पास डिसेंडिंग ट्रैक है वो आपके पास सिक्रीट कर रहे हैं नॉरएपिनेफ्रिन प्लस सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इनको स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। ये जो शॉर्ट इंटर न्यूरॉन्स है ये आपके पास सिक्रीट करेंगे एनकाफलिन, एंडोर्फिन इन न्यूरॉन्स पर, और इसको इनहिबिट करेंगे। जब इसको इनहिबिट करेंगे फिर यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो फिर कम होगा। जब स्टिमुलेट होंगे तो ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल होगा, लेकिन यहाँ पर हमने भी इसको इनहिबिट कर दिया। तो लेट सपोज इनहिबिशन के बाद यहाँ से नॉर्मली आपके पास 10 न्यूरॉन ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। इनहिबिट किया तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको सिर्फ 1 या 2 न्यूरॉन्स ऊपर जाएंगे, बाकी जो 8-9 न्यूरॉन्स हैं वो आपके पास इनहिबिट हो जाएंगे। सो आपके पास जो पेन होगा उसकी जो इंटेंसिटी है वो आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगी। सो इस तरह आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेन मॉड्यूलेट होता है। एक है आपके पास लोकल मॉड्यूलेशन जिसको गेट थ्योरी ऑफ पेन मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, और एक आपके पास है डिसेंडिंग एनाल्जेसिक जिसमें आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है और वो एक्शन देता है, सिग्नल देता है इन सबकॉर्टिकल जो न्यूक्लियाइज है डिफरेंट जो पेन मॉड्यूलेशन में काम करते हैं उन सबको सिग्नल देता है, और फिर वहाँ से आपके पास डिसेंडिंग ट्रैक आता है और वो स्पाइनल कार्ड में जाके सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा को इनहिबिट करता है थ्रू एंडोर्फिन एंड एनकाफलिन by short interneuron. So this was all about mechanism of pain modulation और उनके जो mechanism था. If you have any question you can ask me. Thank you.